तो यार अपनी माँ के गांव से तो आगे माँ की बहन के गांव में जा रहे हैं। तो रास्ता कुछ ऐसा था। अब यहाँ से तकरीबन 1-2 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर तो होगा मम्मी पैदल का रास्ता, यानी हमको 15-20 मिनट कम से कम लगेंगे। ये सामने मेरी जेठी माँ। जेठी नमस्ते। नमस्ते। क्या कैसे हो? ठीक है बात है। घास काटने जा रही हैं अपने बकरों के लिए। तो मैं नीचे तो जा नहीं सकता, लेकिन ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ मतलब कि इस तरीके से इनका इतना डिफिकल्ट जीवन होता है। उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी हुई पैरों में। चप्पल इसलिए नहीं पहनते कि पैर में फिसल जाए। लेकिन देखो किस तरीके से लोग घास काटते हैं। पकड़ूँ मैं क्या? डेली आते हो क्या घास के लिए? डेली आते हो? हाँ लेके ले। और भी है ना अभी भी ये लोग नीचे से घास काट के लाए हैं। अब ये ऐसे इसको बंडल बना रहे हैं। बंडल बना के फिर सर पे लेके जाते हैं। तो ये और ये नीचे जाके वहाँ से झाड़ियों से झाड़ियाँ काट के लाते हैं। अलग अलग जानवर के लिए अलग अलग घास होती है। मतलब ये जो वाली घास है ये अभी लेके आई जेठी माँ। और ये वाली घास बकरी खाती है और वो वाली घास वो गाय खाती है। ऐसी लाइफ होती है गाँव में। और देखो नंगे पैर लगे हुए हैं। ये वो अपनी बकरी के लिए घास ला रहे हैं। इन्होंने अपनी बकरी के लिए लगा ली। और ये फ़ोन पे बिजी हो रखे हैं। ये घास काटने आते हैं, पता नहीं फ़ोन पे बात करने आते हैं। घास लेने आते हो, फ़ोन पे बात करने आते हो? अरे यार इनकी वीडियो बना रहे इनकी यार। बना ली मैंने। यार देख भी यार। तो कुछ इस तरह की वादियाँ यहाँ पे काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं और गांव की तरफ जा रहे हैं। और आगे ये मेरी जेठी माँ थी, उनके साथ की जो लोग हैं घास लेने आए थे लोग अपने जानवरों के लिए। तो जंगल में ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे, इस तरह के एरिया में ये उतर जाते हैं नंगे पैर घास को काटने के लिए। ठीक है। और यहाँ से देखो यार कितनी मस्त वादियाँ दिख रही हैं। एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे रोड नहीं अभी आई है, तो यहाँ पे हमको पैदल जाना पड़ता है। रोड मतलब इस तरफ की आ गई है तो सारी गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं ना। थोड़ी अगर गाड़ी की हाइट अच्छी है तो गाड़ी जा पाती है, नहीं तो छोटी हाइट वाली गाड़ी यहाँ नहीं जाती हैं। बाकी जो हम कल रुके थे ना, कल जो हमारा नाम चोपड़ी था, उससे पहले हम अपने गाँव में थे बिसल्ट में, जो हमारा गाँव है मेन। और ये जो गा रहे हैं इस गाँव का नाम चैड़ है। चैड़ ये वो प्रधान को सड़क नहीं बनाना नहीं तो आपको मम्मी चला जो मनु को चला डंडा ले। ये सामने देख रहे हो ना, यही एक चैड़ गाँव और यहीं अभी जाना है। अभी यहाँ से अभी तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर और रह गया होगा। ठीक है। और नीचे जो आप रास्ता, पहले इसका नीचे से रास्ता था पैदल आने का, अभी ऊपर रोड आ रही है। देख रहे स्कूटी, ऐसे ही लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। मतलब कुछ आपने वहाँ पे देखे होगे कार और बाइक वहाँ पे खड़ी है, कि स्कूटी यहाँ पे खड़ी है। तो लोग यहीं पे आसपास रहते हैं और यहाँ तक लास्ट रोड थी, यहाँ से आगे रोड नहीं, बिल्कुल पैदल रास्ता है। तो लोग अपनी गाड़ी वगैरह ऐसे ही खड़ी करके जाते हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल गांव तक तो गाड़ी नहीं ले जा सकते, इसलिए। अब रास्ता थोड़ा डेंजरस है तो गांव तक लोग गाड़ियाँ नहीं लेके जाते हैं, तो इसलिए अपने रोडों पे गाड़ियाँ बाइकें वगैरह अपनी रोड पे खड़ी रखते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ़ है। कोई यहाँ पे इस तरह के लोग नहीं होते कि आपकी गाड़ी अगर अपनी खड़ी है तो आपको मिलेगी नहीं। आपकी गाड़ी जहाँ खड़ी है आपको वहीं मिलेगी। चोरी चकारी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये उत्तराखंड है। कुछ
का रास्ता है, पैदल पैदल का, और काफ़ी दूर तक अब ऐसे ऐसे रास्ता है। और गांव में बस पहुंच गए, तकरीबन ये 400-500 मीटर का रास्ता है, जो कि इस तरह का रास्ता है। गांव के लोग तो फट इस पर चले जाते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से हो तो आपको बड़ी दिक्कत होगी इस रास्ते में चलने के लिए। नमस्ते। नमस्ते बाबा। ये तो कुछ है विकास यो और बड़ो बियो ना बड़ो बियोजा बाबा कतना हुई तो सुनो हैं। ये वाली प्याज है ना, ये अदरक है, वो हल्दी है, आलू कौन सा, ये जो सामने छोटे छोटे ये आलू है। फिर हम अपनी जेठिमा के घर पहुंच गए। अब भी हुआ क्या ना कि पूरा चल थल के ना काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो मैंने शूट ज़्यादा नहीं किया और खा पी के सोने की तैयारी हो रही है। सोते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे कल मॉर्निंग में। और कल मॉर्निंग में हम वापस अपने गांव जाएंगे और आपको ना पूरे गांव का मैं टूर करवाऊंगा, अपने गांव का, और काफ़ी अच्छा मेरा गांव आपको पूरा दिखाऊंगा दोबारा से। डांडी काट्यों की याद दिलाड़ा, ओणा छा तुम्हारी खुद बिसराणो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। अभी हम अपनी जेठिमा के गांव में हैं और सुबह के बज रहे हैं 10 और हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हमको हमारा एक बाज़ार पड़ता है, पाबो बाज़ार, उस तरफ जा रहे हैं। और ये नीचे गांव है, ठीक है, ये गांव है और नीचे नदी बह रही है, सामने केले के पेड़, मस्त व्यू है। आके हम चलते हैं। ये हमारे पाओ जो बाज़ार है ना, पाओ बाज़ार, वहाँ की ये मेन नदी है। तो बरसात के टाइम पे तो काफ़ी मोटी ये होती है, लेकिन अभी बहुत कम पानी इसमें है। ये नीचे आपको दिख रहा है, ये यहाँ का फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। उत्तराखंड में ना फुटबॉल का और क्रिकेट का काफ़ी क्रेज़ है। तो जो पाओ बाज़ार है ना, ये मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे आसपास में काफ़ी सारे गांव हैं छोटे छोटे, उन सारे गांवों का एक मेन बाज़ार है। सारे लोग अपनी डेली यूज़ की चीज़ों के लिए इसी बाज़ार पर डिपेंड होते हैं। और पाओ बाज़ार में ही बैंक है और हॉस्पिटल्स भी हैं छोटे छोटे, और काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे अब खुल गए हैं। पहले इतने नहीं हुआ करते थे, मतलब अब तो हर गाँवों में भी है, लेकिन गांव से लोगों को अभी भी कोई भी मेडिकल हेल्प चाहिए होती है तो उनको पाओ बाज़ार में ही आना होता है। ये यहाँ का स्कूल है पाओ बाज़ार का, बाकी नीचे काफ़ी सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे। ये नीचे यहाँ का ये मेन स्कूल है। जैसे दिल्ली के लोगों के लिए चांदनी चौक है ना, मेरे दिल्ली आसपास के लोगों के लिए, एनसीआर के लोगों के लिए चांदनी चौक है, वैसे ही ये आसपास के गांव के लिए ये पाओ बाज़ार है। अगर आपको किसी भी आसपास के गांव में जाना है तो उसके लिए आपको पाओ बाज़ार ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपको गाड़ियाँ वगैरह मिलेंगी। सारे जो आसपास के छोटे छोटे गाँव हैं ना, उन सब के लिए गाड़ियाँ यहीं से जाती हैं, पाओ बाज़ार से। और ये जो मार्केट है ना, यहीं मतलब कुछ लोग पाओ बाज़ार में रहते हैं और कुछ लोग आसपास के हैं जो आसपास के गाँव के हैं और अपनी मॉर्निंग में आते हैं, दुकानें खोलते हैं, फिर अपना शाम को गाँव में लौट जाते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी लगेंगी हैं, अलग अलग गाँव के अलग अलग जगह पे लोकेशन होती है कि आपको पता मार्केट में पता कर सकते हो किस गांव में जाना है, तो आपको कौन सी दुकान के आगे उस गांव के लिए गाड़ियाँ मिलेंगी, वो आपको यहीं पे आपको पता लगेगा। तो गाइस जो अभी नीचे देख रहे हो ना, ये हमारा गांव है और ये गांव का हमारा एंट्री पॉइंट है।
ये हमारे गांव वालों को ही खेत हैं, सीढ़ीदार खेत, ये ऐसे पूरे खेत ये हमारे गांव के ही हैं पूरा। ये वो गांव का स्कूल है, मैंने कल भी आपको दिखाया था, वो हमारे गांव का स्कूल है, वो एंड तक गांव है और लोग साथ साथ यहाँ पे खेती भी करते हैं। ठीक है, तो अभी चल रहे हैं गाँव में। तो कुछ अभी मैंने ये कुछ चिकन विकन लिया है गाँव में पकाने के लिए, चिकन और प्याज लेके आया मार्केट से। चिकन एक्चुअली ये मटन है और ये हमारे गांव के दाढ़ी वाले बकरे घास के पुले अपनी गाय वाय के लिए ऐसे लोग इकट्ठा करके रखते हैं, मतलब जंगल से लेके आते हैं क्योंकि रोज़ रोज़ जा नहीं सकते, तो एक ही बार लेके आते हैं। और ये देखो माल्टा लगा हुआ है, माल्टा या संतरा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनको हाथ बढ़ा के तोड़ सकता हूँ, लेकिन गांव के लोग गाली बहुत देते हैं अगर उनके माल्टा कोई तोड़ ले तो इसलिए हमने हाथ लगाएंगे। ये हमारे गाँव का शेरू। तो अरे चिकन है ना, इनको स्मेल आ जाती है, क्या पता, पीछे पड़ जा। मटन, ये हमारा गांव आ गया, घर हमारा। तो और एक ना आपको अपना टूर करवाता हूँ मकान का। तो ऐसे क्या है, बाहर आ गया, ऐसे गेट लगा हुआ है, तो ताऊ जी नहाए हैं अभी, ताऊ जी ने कच्चे गेट पे टांग दिए। ठीक है, तो ऐसे गेट जैसे खोलते हैं तो थोड़ा सा कूद के आना पड़ता है क्योंकि नीचे नाली है, तो कूद के थोड़ा आना पड़ेगा ऐसे पैर रख के। और पहले ही हमारा लैट्रिन बाथरूम में पानी जाम हो रखा है, ये हमारा लैट्रिन बाथरूम है। ठीक है, तो जो मेरे दादाजी थे उनके 4-5 लड़के थे और 2 लड़कियां थी, तो 5 लड़कों के लिए उन्होंने 5 कमरे बनाए थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 कमरे और एक मेन हॉल था जिसमें दादाजी रहते थे। और जब हम यहाँ गांव में रहते थे तो हम लोग ऊपर वाले कमरे में रहते थे, जब हम छोटे थे, मतलब जब मैं शायद UKG फर्स्ट में था, तो हम लोग इसी मकान में रहते थे। तो दादाजी हमारे वहाँ रहते थे, हम लोग इन कमरों में रहते थे। और नीचे यहाँ पे हमारे इधर हमारा गाय भैंस बंधा हुआ करते थे, इधर हमारा किचन था, और बाकी अंदर हमारा जो खाने पीने का सामान सब्जी वगैरह स्टोर करके रखते थे। और यहाँ पे हमारी लकड़ियाँ रहती थी, इस वाले मकान में हमारी लकड़ियाँ रहती थी। और गाय भैंस यहाँ भी बंधे रहते थे, उनके लिए चारा वारा यहाँ पे रहता था। ये हमारी छत है, ये ऊपर से कुछ ऐसा हमारा घर दिखता है। पीछे की तरफ आपको दिखाऊं, सामने गाड़ी हम ऊपर खड़ी रहती है, नीचे तो घर से दिखती रहती है, बाकी खेत है। ठीक है, और ये हमारे घर का छप्पर, तो घर के जो ऊपर के होते हैं ना, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो इससे लगा होता है। बाकी जो दीवारें हैं ना, दीवारों में ये शायद गोबर और मिट्टी के ही ये घर बने होते हैं, और लकड़ी की मदद से जो उनके पिलर होते हैं वो बनाए जाते हैं। काफ़ी टाइम से कोई यहाँ पर रहता नहीं है, इसलिए खाली पड़े हुए हैं, अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं ये। ठीक है, तो ये तो हमारी छत से हमारा गांव कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी सुंदर है यार। हम लोग काफ़ी कम यहाँ पे आते हैं, लगभग तकरीबन 8 साल बाद मैं अपने गांव आ रहा हूँ। ये कुछ ऐसा मल्टीपल पहाड़ यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो यार घर में तो पहुँच गए हैं, तो जो चिकन और जो मैं मटन लेके आया था ना, तो बनाने को रख दिया। तो ये मेरी माँ लगी पड़ी है ठीक है बनाने में। बाय नहीं, हाय। हाँ, क्या बना रहे हो आप? अच्छा, तो पहले हम लोग यहीं रहते थे जब गांव आते थे ना, यहाँ पे हमारा चूल्हा हुआ करता था। यहाँ पे हम चूल्हा लगा के, अभी हम जब छोटे छोटे थे हम रहे हैं यहाँ पे कम से कम, मम्मी साल भर रहे हम, साल भर रहे हैं। तो अंदर चूल्हा जल रहा है ना, तो आंखों में बहुत नहीं दिखा पा रहा मैं आपको चीज़ें, है ना। हटो, तो हमारा चूल्हा लग रहा है, वो सामने अंदर हमारे 2 बक्से रखे हुए, अगर आपको दिख रहे हो तो, हमारी तिजोरी। ठीक है, कोई ताला नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, और सामान हमारा ऐसे ही रहता है। हमारा घर ऐसा, ये हमारे छोटे छोटे गेट। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे गेट है बस। और क्या, सामने माल्टे के पेड़ लगे हुए हैं, अभी चलेंगे 2-3 माल्टा तोड़ के लाएंगे, और आपके मुंह में पानी आएगा हमको खाते हुए देखकर, तो आप देखना। तो यार माल्टा तोड़ के लाते हैं 2-4। एक यहाँ पे 4-5 पेड़ हैं माल्टी के।
यहाँ पे गाय बच्चियाँ बंधी हुई हैं, तो यहाँ पे लोग रहते हैं, तो एक इसमें से तोड़ते हैं। सीधा पेड़ से। वाला लाया है खट्टा है ये, मीठा वाला कैसे पता लगेगा? मीठा वाले में तो यार खाना पीना तो हो गया है, बाकी ना तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमने कल साफ़ किया पूरा, और ये थोड़ा यहाँ पे घास रह गई है, अब इसको मैं साफ़ करता हूँ।